जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। कहते हैं अगर श्री कृष्ण को पाना है तो राधा जी को पहले पाना होगा, क्योंकि राधा जी के बिना श्री कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णव प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं रखता। अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव पर उनके भक्त इस दिन उनके लिए व्रत रखते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। 23 सितंबर शनिवार के दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोग मंगल कामना के लिए व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से व्रत करने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का वास होता है। राधा अष्टमी का दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं और व्रत रखते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू होकर 23 सितंबर 2012 17 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी पर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर मध्याह्न काल में किशोरी जी की उपासना का विधान है, जो सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है। राधा जी को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन व्रत या पूजा करने वाले को पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन पूजा के साथ पीला कपड़ा बिछाकर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। श्री राधा जी को पीले रंग के फल और फूल अर्पित करें। हो सके तो इस दिन भोग के प्रसाद का रंग भी पीला ही होना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही महान पुण्य फल देने वाला व्रत है। इस दिन का व्रत करने से भक्त को श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने वाले को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करती हैं। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन का व्रत करने वाला भक्त जीवन के सुख को भोगकर मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त करता है। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाएं और उनका श्रृंगार करें। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप, दीप, फल, फूल आदि चढ़ाएं। पुष्पमाला, वस्त्र, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ अर्पित करें। धूप, दीप आदि से उनकी आरती करें। व्रत की कथा सुने और व्रत का संकल्प ले। संध्या समय में कथा सुनने के बाद फल खाएं और पानी पिएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उपवास खोलें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि राधा अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी,
उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और राधा अष्टमी का महत्व क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।